अब तैयारी पूरी हो चुकी है और अपने कार्य टुकड़े पे काम शुरू करने का वक्त आ गया है। पहला चरण, एक लकड़ी का टुकड़ा ले और लकड़ी के उस हिस्से का मुहाना चुनो जो गांठ व दरार आदि से मुक्त हो। समतल सतह को चिकना करने के लिए रंधे का प्रयोग करें। इसे पेंसिल से फेस साइड के रूप में चिह्नित करें। अब रंधे से फेस साइड के किनारे को समतल करें। फिर ट्राई स्क्वायर से देखें कि वह वर्गाकार हुआ कि नहीं। यदि जरूरत हो तो और समतल करें और पेंसिल से निशान लगाएं और फेस किनारा वाला आपका लकड़ी का टुकड़ा बनकर तैयार हो गया। दूसरा चरण, अब टुकड़ों को लंबाई में काटें। लोहे की पटरी से लंबाई को चिन्हित करें। जरूरी मोटाई पर मार्किंग गेज को लगाएं और फेस साइड पर लंबाई के हिसाब से जितनी मोटाई की जरूरत हो एक समानांतर रेखा खींचे। बेंच टॉप से लकड़ी के टुकड़े को सहारा दे। हाथ आरी से खांचे की रेखा के साथ टुकड़ों को काटे। रंधे से किनारे को चिकना करें। इन अवयवों से पेन होल्डर की साइड तैयार हो जाएगी। तीसरा चरण, माइटर स्क्वायर को प्रोट्रैक्टर की मदद से 45 डिग्री कोण पर सेट करें। माइटर स्क्वायर के किनारे अंदर की तरफ रखें और लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई पर पतली रेखा खींचने के लिए पेंसिल से निशान लगाएं। बेंच टॉप के सामने लकड़ी के टुकड़े को सहारा दें और दोनों साइड के किनारों को रंधे से पतला करें। माइटर स्क्वायर की मदद से 45 डिग्री पर पतला कट मारें। इसी प्रकार पेन होल्डर के लिए सभी 6 अन्य टुकड़ों को आवश्यकतानुसार काट ले। चौथा चरण, हमारा अगला कदम आधार तैयार करना है। प्लाई का एक छोटा सा वर्गाकार टुकड़ा ले और उस पर लोहे के फुट व पेंसिल से निशान लगाए। स्प्रिंग कैलिपर से एक गोला बनाएं और साइड्स के लिए बिंदु। एक पेंसिल से इन बिंदुओं को काला कर दे। षटकोणीय आकार बनाने के लिए रेखाओं को चिन्हित बिंदु से जोड़े। अब टुकड़े को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए एक लकड़ी के तख्ते पर रखें और हाथ आरी से चारों तरफ चिन्हित रेखाओं के साथ काटें। साइड के आकार को नापे व परखे। अब हम अपने पेन होल्डर के लिए 6 साइड व आधार के साथ तैयार है। पांचवा चरण, कोनों को देखें कहीं कोई खुरदरा तो नहीं रह गया। अगर रह गया हो तो उन कोनों को सही तरह से जोड़ने के लिए सपाट रेती की मदद से चिकना कर अंतिम रूप दे। पेंसिल से अंदर की तरफ निशान लगाए। छठवां चरण, सभी जुड़ने वाले किनारों व आधार के किनारों पर ब्रश से गोंद लगाए। सातवां चरण, आधार को पकड़े व चेक करें कि किनारे बिल्कुल सही है या नहीं। सही होने पर उसमें साइड पैनल जोड़े।
आधार को स्थिर करने के लिए आप छोटी बिना सर वाले कीले ठोक सकते हैं। दूसरे पैनल को ले और उसे आधार के दूसरे किनारे पर जोड़े। इसी प्रकार सभी अन्य साइड को जोड़े। देख ले कि दाईं तरफ सही जोड़ लगा है कि नहीं। जब आप देख ले कि आधार व साइड एक दूसरे की सिद्ध में है, तब गीला कपड़ा लेकर बाहर बह रही गोंद को साफ कर दे और उसके बाद गोंद को सूखने के लिए छोड़ दे। 8वां चरण, जब आप सभी अवयवों को आपस में कायदे से जोड़ दे, उसके बाद आपको अपने पेन होल्डर को अंतिम रूप देने की जरूरत होगी। एक रेगमाल ले और सभी खुरदरे किनारों पर उसे रगड़े व पॉलिश करने से पहले सतह को अच्छी तरह चिकना कर दे। 9वां चरण, कॉटन का एक साफ कपड़ा ले और उसे तरल पदार्थ में डुबाए, फिर उसे निचोड़कर धीरे धीरे अपने कार्य टुकड़े पर रगड़े। निशान मिटाने के लिए एक झटका ऊपर से नीचे की तरफ मारे। जब तक पूरे कार्य टुकड़े को चमका न दे, कपड़े को रगड़े और इस प्रकार आपका पेन होल्डर तैयार हो गया। अब इस प्रायोगिक दिशा निर्देश का प्रयोग अपनी पसंद के पेन होल्डर को बनाने में करें। यहां हम फिर से उन प्रमुख चरणों पर नजर डालते हैं जिनकी जरूरत आपको कार्य टुकड़े को पूरा करने में पड़ेगी। पहला, लकड़ी के टुकड़े को वर्गाकार काटना। दूसरा, टुकड़ों को लंबाई में काटना। तीसरा, तिरछे किनारे बनाना। चौथा, आधार तैयार करना। पांचवा, कोनों को चिकना करना। छठवां, अवयवों पर गोंद लगाना। सातवां, अवयवों को जोड़ना। आठवां, अंतिम रूप देना। नौवां, पॉलिश करना।